हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। भारत की एक और जबरदस्त जीत, और इस बार जीत इसलिए ज्यादा बड़ी है क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम जिसने लगातार परेशान किया है इंडियन टीम को आईसीसी इवेंट्स में, उस पर फाइनली जीत आई है 2003 के बाद। और उस जीत के एक प्रमुख किरदार और बड़े हीरो रहे मोहम्मद शमी, जो कि अभी तक टीम में नहीं थे, या ये कहें कि टीम कॉम्बिनेशन की वजह से उनकी जगह नहीं बन रही। लेकिन आज बात करेंगे मोहम्मद शमी की और उस डिबेट की भी कि क्या अब जब हार्दिक पांड्या फिट हो जाएंगे और उसके बाद क्योंकि टीम की कॉम्बिनेशन, टीम की जो है एक बारी कॉम्पोजिशन फिर से चेंज होगी, तो क्या उस वक्त भी ऐसा करना चाहिए भारतीय टीम को कि मोहम्मद शमी के साथ ही जाएं, ना कि शार्दुल ठाकुर जो आपको बैटिंग डेप्थ थोड़ा सा नीचे दे देते हैं। हालांकि अगर बताएं जो न्यूजीलैंड वाला मुकाबला था और जहां पर सूर्य कुमार यादव आउट हो गए, तो थोड़ा कहीं ना कहीं फील जरूर हुआ कि बैटिंग डेप्थ आपको चाहिए होगी और ऐसे मैचेस फंस भी सकते हैं। तो इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि वर्ल्ड कप जीतना है भारत को एक लॉन्गर रन में, जहां पर आपके पास शायद कभी मुश्किल दिन भी आए जहां पर नीचे बल्लेबाजी की जरूरत पड़े, तो क्या वहां पर एक शार्दुल ठाकुर एक ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉम्बिनेशन वाइज खिलाड़ी बन जाते हैं, या फिर आप बोल रहे हैं कि आउट एंड आउट 5 आपके जो बेस्ट बॉलर्स हैं, जिनमें आप 3 जो फास्ट बॉलर्स को देखोगे उसमें मोहम्मद शमी, सिराज और बुमराह तीनों खेले एक साथ। उसके अलावा आपको पता है कि भाई कुलदीप यादव हैं, रविंद्र जडेजा हैं और हार्दिक पांड्या जब तैयार हो जाएंगे तो वो पूरे के पूरे रहेंगे। लेकिन मोहम्मद शमी ने इस मुकाबले में किया क्या? मोहम्मद शमी जो अभी तक बेंच पर बैठे हुए थे, बाहर बैठे हुए थे, उनको जब मौका मिला तो उन्होंने डाला अपने करियर का और वर्ल्ड कप करियर का एक तरीके से जो अब तक उनका बड़ा शानदार वर्ल्ड कप करियर रहा है उसका बेस्ट स्पेल। और ये भी आपको बताएंगे कि कैसे जो मिचेल स्टार्क को अगर आप देखेंगे या फिर इवन आप वर्ल्ड कप हिस्ट्री के टॉप बॉलर्स को भी देखो तो सबसे शानदार परफॉर्मेंस वहां पर मोहम्मद शमी का है। बड़ी स्टेज पर इनसे घातक गेंदबाज कोई भी नजर नहीं आता। पहले उनके स्पेल पर नजर डालते हैं कि जो उनका वर्ल्ड कप करियर का बेस्ट स्पेल उन्होंने डाला है, किस तरीके से डाला है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ये आपके सामने जो है स्टैट्स भी उनके आगे, 10 ओवरों में 54 रन खर्चे, 5 विकेट ली। इकोनॉमी आप देखिए 5.4, और बड़ी क्रूशियल जो है विकेटें आई थी जो टुवर्ड्स द एंड डेथ में भी रही, इनफैक्ट जो शुरुआत में भी रही। अपनी स्पेल की पहली गेंद पर जो है मोहम्मद शमी ने विकेट निकाली थी और उसके बाद एक जबरदस्त स्पेल को जारी रखा। और एंड में इवन मोहम्मद शमी के साथ तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से बुमराह, सिराज, कुलदीप ने भी आखिर कुछ ओवर डाले, और जो रोका था न्यूजीलैंड को वो बड़ा फर्क पैदा हुआ मैच में उससे, क्योंकि आपने वो 20-30 रन ज्यादा बनने नहीं दिए। और फिर बल्लेबाजी में जो है भारत को थोड़ा सा आसानी हुई, वो स्कोरबोर्ड प्रेशर उतना ज्यादा नहीं था कि आपको लगातार 6 रन पर ओवर चेज करने। तो ये तो रहा उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या रहा था। पर अगर आप ओवरऑल देखोगे पूरे वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी किस तरीके से आग उगलती है इनकी गेंदबाजी, वो आप ये देख लीजिए आंकड़े। 12 मैचेस में 36 विकेटें, यानी कि पर मैच 3 विकेटें कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी निकालते हैं। इकोनॉमी आप देखिए शानदार 5.09, एवरेज आप देखो बड़ा शानदार 15.02, और स्ट्राइक रेट भी उतना ही जबरदस्त 17.69। तो इस तरीके के कुछ उनके फिगर्स रहे हैं। और इवन अगर हम मिचेल स्टार्क की जो हम बात करते हैं लगातार, स्टार्क का किस तरीके से है, क्योंकि ऑफ लेट आप जब बात करते हो तो आपको स्टार्क सबसे ज्यादा वहां पर इंपैक्टफुल गेंदबाज नजर आते हैं। और नो डाउट ये भी कहना गलत नहीं होगा, उनको जो एज रहेगा, ऑब्वियसली उन्होंने चैंपियनशिप जितवा रखी है 2015 में, जिस तरीके से वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे, हाईएस्ट विकेट टेकर 19 में थे, बट वहां पर चैंपियनशिप नहीं जितवाए। बट स्टार्क और शमी का एक बार कंपेरिजन आपके सामने दिखाते हैं किस तरीके से है। मैचेस मिचेल स्टार्क के 22 हैं, 55 विकेटें, एवरेज देखिए मतलब कांटे की टक्कर है कहीं ना कहीं। 15.02 शमी, एवरेज मिचेल स्टार्क की आती है 16.69। स्ट्राइक रेट में भी आप देखिए बहुत ज्यादा फासला नहीं है। और बेस्ट फिगर्स में भी आप देख सकते हैं कि फाइफर जो है मोहम्मद शमी के नाम 2 फाइफर हैं और मिचेल स्टार्क के नाम मेरे ख्याल से 3 फाइफर्स उनके नाम हैं। हालांकि स्टार्क को ऑब्वियसली जो उनकी टीम की एक टेंशन नहीं रहती, उनकी टीम को चिंता नहीं है बल्लेबाजी की, और इवन स्टार्क जो है बल्लेबाजी में जो है मोहम्मद शमी से बेहतर भी हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। तो उनको टेंशन नहीं रहती और स्टार्क खेलेंगे ही खेलेंगे। तो एक तरफ ऐसा गेंदबाज जिसको आप कहते हो यार कि ये तो बेस्ट है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, और आंकड़े बताते हैं कि मोहम्मद शमी उनसे किसी भी अगर आंकलन में आप देखोगे तो 19 नहीं है, बराबरी का ही मुकाबला, बल्कि सिर्फ अगर नंबर्स देखने तो उनसे बेहतर परफॉर्मेंसेस हैं, बट बावजूद इसके मोहम्मद शमी को बाहर बैठना पड़ता है। ये तो स्टार्क से कंपैरिजन हो गया, ये करंट एरा में हम बात करते हैं जो गेंदबाज, एक गेंदबाज आपको बड़े इवेंट्स का लगता है। बट ओवरऑल अगर आप देखो, ओवरऑल अब अलग अलग पैरामीटर्स पर देखते हैं कि मोहम्मद शमी, अगर हमने यहां पर पैमाना लिया कि मिनिमम 36 विकेटें, हालांकि इसमें अगर आप बढ़ा भी दोगे ब्रैकेट तब भी जो है मोहम्मद शमी के आंकड़े इतने ही शानदार हैं। स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो वहां पर वो चाहे मिचेल स्टार्क हो, लसित मलिंगा हो, भारत के हमारे जहीर खान हैं और ग्लेन मैकग्रा, इन सभी गेंदबाजों में हमने जो बताया कि यहां पर मिनिमम 36 विकेट्स जो कि मोहम्मद शमी के अभी तक है वो एक फिल्टर लिया है। तो स्ट्राइक रेट के मामले में मोहम्मद शमी सबसे बेहतर हैं 17.69। स्टार्क हमने अभी भी बताया था कि 20.85, फिर मलिंगा 24.89, जहीर खान 27.11 और फिर मैकग्रा आते हैं 27.53 पर। तो
इस पूरे पैरामीटर में भी आप देखिए कि शमी कितना आगे। फिर आ जाते हैं जी, अगला जो आंकलन है वो है एवरेज के हिसाब से, और एवरेज में भी आप देखोगे तो मोहम्मद शमी का कोई मुकाबला नहीं है। स्टार्क और शमी की ही क्लोज फाइट है, 15.02 मोहम्मद शमी है तो स्टार्क 16.69। मैकग्रा यहां पर हैं 18.19, बड़े किफायती, और अगर मैं ठीक हूं तो मैकग्रा वर्ल्ड कप हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज हैं। मुरलीधरन फिर यहां पर इनकी एंट्री रहती है, 40 मुकाबलों में 68 विकेट, 19 का इनका एवरेज है, 19.63। जहीर खान का भी मानना पड़ेगा कि जहीर खान आप देखिए दोनों लिस्ट में फीचर कर रहे हैं, और 2011 जो वर्ल्ड कप जीत रही थी उसके भी जहीर खान हीरो रहे हैं। तो जहीर खान को जैसे हम काफी बार कहते हैं कि अनसंग हीरोज, तो जब आप आंकड़ों में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि जहीर खान की अहमियत और उनकी गेंदबाजी की क्लास भी क्या कुछ थी। तो ये कुछ आंकड़े हैं, और हालांकि शमी जो गेंदबाजी करते हैं, शमी भाई जो हम प्यार से उन्हें कहते हैं, उनको बताने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए आंकड़े की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कि वो गेंदबाज के तौर पर शार्दुल से बहुत आगे हैं, लेकिन ये आंकड़े इसलिए दिखाए क्योंकि कितना ज्यादा और बेहतर हैं वो, जो बेहतर हम शायद सोचते हैं, हमें जो लगते हैं, लेकिन उनसे भी जो है ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस उनकी वर्ल्ड कप्स में रही है, निखर कर आई है परफॉर्मेंस। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने भी गेंदबाजों ने फीचर किया है वर्ल्ड कप, अगर आप सैंपल साइज देखो, अच्छा खासा सैंपल साइज है, मतलब 12 मैचेस कोई कम नहीं होते। ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क 22, मैकग्रा 39, मुरलीधरन 40, जहीर 23, जब आप नंबर्स देखते हो तो लॉन्जिविटी के हिसाब से वो उसको मेंटेन करना एक टास्क रहता है, इसीलिए उन गेंदबाजों की ज्यादा एक बात है। पर अगर भारत के पास एक ऐसा गेंदबाज है जो इस लेवल पर गेंदबाजी करता है, तो वो बाहर कैसे बैठे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो आपकी सोच क्या है? जो शार्दुल ठाकुर थोड़ा सा बैटिंग डेप्थ देते हैं वो आपके लाइनअप में होने चाहिए, या फिर मोहम्मद शमी जिन्होंने एक स्पेल डालकर फिर से बता दिया कि भाई रन भले ही आप चाह रहे हो नीचे से, बट मैं गेंदबाजी करूंगा तो कुछ रन रोक भी दूंगा। बड़ा डिफिकल्ट और डिफरेंट एक सिनेरियो हो जाता है, क्योंकि हाइपोथेटिकल हमेशा ऐसा नहीं होगा कि विकेट आप निकाल कर रन रोक दोगे, और हमेशा ऐसा होगा कि नंबर 8 के आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कभी वो आपको पड़ सकती है। तो ओवरऑल लॉन्गर रन में आपको क्या लगता है कि शार्दुल ठाकुर जो थोड़ी सी बैटिंग दे देंगे, कभी मैच फंस गया, वो चाहिए आपको, या फिर आपको चाहिए कोई बात नहीं, बैटिंग की हमें टेंशन ही नहीं लेनी, हमें एक विकेट टेकर गेंदबाज शमी जैसा जो वर्ल्ड कप हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रहा है अभी तक, कम है मुकाबले, नो डाउट ये कहना, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया बिल्कुल स्टार्क और उन सबसे उन्होंने टूर्नामेंट्स भी जितवाई हैं, कम जरूर हैं लेकिन आंकड़े जबरदस्त हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लाइक भी करिए, वीडियो को पसंद आया हो तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक स्पोर्ट्स तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।